देखिए यह प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न में पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई संख्या है 6 की पावर n तो वह किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकती है, अर्थात उसकी इकाई का अंक शून्य हो सकता है या नहीं। यह हमें इस प्रश्न में हल करते समय जांच करना है। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो निश्चित ही वह संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या आप मान लीजिए जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अगर कोई संख्या है मान लीजिए 50, या कोई संख्या हो गई 100, या कोई संख्या हो गई 200। ये संख्याएं आप देख रहे हैं कि ये सभी शून्य पर समाप्त हो रही हैं। चूंकि ये संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं, इसलिए निश्चित ही ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। अब चूंकि ये संख्याएं 10 से विभाजित होंगी, अतः 10 का एक गुणनखंड 2 गुणे 5 भी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं इस तरह होंगी कि उनकी इकाई का अंक शून्य होगा, तो निश्चित हो उन संख्याओं का एक गुणनखंड कम से कम 2 गुणे 5 के रूप में जरूर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, किस तरह से हल करना है। अब हमें ये पता चल गया कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह निश्चित ही 10 से विभाजित होगी, अर्थात वह 2 और 5 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5। अब चूंकि हमारे पास संख्या दी हुई है 6 की पावर n, तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा। सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 इसकी पावर हो जाएगी n, और इसे जब हल करेंगे तो 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक शून्य है तो उसकी कंडीशन यह है कि उसमें कम से कम एक गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में अवश्य होना चाहिए, अर्थात वह 10 से विभाजित होगी तो एक गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में अवश्य होना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, यह हमें पता चल गया। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए एक बार पुनः इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए प्रश्न में हमें यह चेक करना है कि कोई भी संख्या अगर 6 टू द पावर n के रूप में दी हुई है तो क्या वह n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं।
अर्थात उसके इकाई का अंक शून्य हो सकता है या नहीं। तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या ऐसी होगी जिसके इकाई का अंक शून्य होगा तो निश्चित ही वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब चूंकि वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अतः उसमें निश्चित ही 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। अब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम करके देखते हैं, तो 2 गुणे 3 की पावर n, यानी 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। अब चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है नहीं, 2 जरूर है हमारे पास, लेकिन शर्त क्या है कि 2 और 5 कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप में अवश्य होना चाहिए। अब 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है।